तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ से कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो टर्म है उनके बारे में देखें। और वो जो टर्म है वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, तो ये बैक क्रॉस जो है ये क्या है? तो ये क्रॉस विच इज made between hybrid and one of its parent। आप क्या करते हो कि आप बैक क्रॉस हम किसको बोलते हैं? तो ये वह क्रॉस है जिसमें हम हाइब्रिड को उसी के किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। क्या समझा आपने? कि बैक क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें हाइब्रिड को उसी के किसी एक पेरेंट्स के साथ हम लोग क्रॉस करते हैं। अभी ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम पेरेंट्स में आप हाइब्रिड टॉल लेते हो, तो हाइब्रिड टॉल के पेरेंट्स कौन हो सकते हैं? या तो प्योर टॉल हो सकते हैं, या कौन हो सकते हैं? इसके रिसेसिव पेरेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो बैक क्रॉस है दो तरह के होंगे। बैक क्रॉस दो तरह के हो गए। एक कौन हुआ? जो फर्स्ट है वो आपका आउट क्रॉस हुआ, और जो दूसरा है वो क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस हो गया। ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे तरह से समझेंगे। आउट क्रॉस क्या है? अगर आप आउट क्रॉस किसको कहेंगे? अगर हम हाइब्रिड को डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो ये आउट क्रॉस कहलाती है। ध्यान से देखें, इससे ये दो गैमेट आए, इससे एक ही गैमेट आएंगे। अगर हम इसका फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये जीनोटाइप आपको आ रहा है, ये दो जीनोटाइप आपको आया, ये जीनोटाइप आई आपको। आप क्या देख रहे हो कि जैसा आपने पेरेंट्स लिया है, जिस तरीके का पेरेंट्स आपने लिया, ये पेरेंट्स इसके जैसा है, ये पेरेंट्स इसके जैसा है। यानी आप क्या देख रहे हो कि आउट क्रॉस में क्या हो रहा है? आउट क्रॉस गिव्स 100% डोमिनेंट कैरेक्टर। आपने क्या देखा कि आउट क्रॉस में 100% डोमिनेंट कैरेक्टर्स के ही इंडिविजुअल आते हैं। तो हमें क्या है कि आउट क्रॉस जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसका एनालिसिस F1 जनरेशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100% डोमिनेंट ही आ रहे हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होती है कि अगर आप क्या करते हो कि जो ये हाइब्रिड पेरेंट्स हैं उनको रिसेसिव पेरेंट्स से करते हो। देखो यहाँ गैमेट दो गैमेट आए, यहाँ एक गैमेट आया, ये फिर हम फर्टिलाइजेशन किए और ये फिर हम फर्टिलाइजेशन किए। आप देखो इसमें ये जो दो प्रोजेनी आए, इस दो प्रोजेनी में क्या हुआ? 50% डोमिनेंट है और 50% रिसेसिव है। यहाँ क्या देखा था? ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, 100% डोमिनेंट। लेकिन यहाँ क्या है? 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव है। आपको क्या मिला कि टेस्ट क्रॉस गिव्स 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव कैरेक्टर। क्या मिला आपको मिला टेस्ट क्रॉस में 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव कैरेक्टर मिला। तो हम लोग क्या, इसका एप्लीकेशन क्या हो जाती है? टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू find out genotypes of progeny in F1 जनरेशन। आप क्या करते हो? F1 जनरेशन में कोई भी प्रोजेनी है उनके क्या जीनोटाइप है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको मिल जाता है। तो हमने देखा कि
ये बैक क्रॉस, जो टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस है, इनके बारे में हम लोग ने समझा। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देख लो, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में देख लो, तो हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ध्यान से देखिएगा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ये देखिए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। अब समझने वाली बात क्या है कि जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो सिंगल कैरेक्टर वाले हाइब्रिड आपको मिल जाते हैं। अगर मोनोहाइब्रिड, तो हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे निकालेंगे? तो पेरेंट्स में आप कोई भी मोनोहाइब्रिड पेरेंट्स आप सेलेक्ट कर लो। सपोज डैट कि ये आपका मोनोहाइब्रिड पेरेंट है, ये हाइब्रिड पेरेंट है। टेस्ट क्रॉस लेने के लिए हम इनके रिसेसिव पेरेंट्स को ले लेते हैं, ठीक। और अब यहाँ गैमिट बनाएंगे, एन का वैल्यू 1 है तो 2 गैमिट आपको आते हैं, एन का वैल्यू यहाँ 0 है, 1 गैमिट आते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन करते हैं तो F2 जनरेशन में इस तरह के F2 जनरेशन में इस तरह से जीनोटाइप आपको आते हैं। आपने क्या देखा कि यहाँ पे इनका जो प्रोजेनी आया उनके रेशियो क्या है, 2 प्रोजेनी है, तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आ गए 1:1, यानी आपको 50% डोमिनेंट आ रहे हैं, 50% रिसेसिव आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है तो देखें कैसे डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे आती है, इसके बारे में देखें। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो देखें, हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो इसको जानने के लिए आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानना है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप क्या करते हो, 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल लेते हो जिसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। तो इनके पेरेंट्स, अगर आप डाइहाइब्रिड का आप टॉल प्लांट विथ हाइब्रिड राउंड सीड ले लेते हो, ये हाइब्रिड पेरेंट्स हैं। इसके पेरेंट्स कौन हो सकते हैं? रिसेसिव पेरेंट्स आपको ये हुए। अब यहाँ से गैमेट निकालिए, एन का वैल्यू यहाँ पे एन का वैल्यू जो है 2 है तो 4 गैमेट आएंगे। और आपको मालूम है ये गैमेट हैं, ये गैमेट आपके पास हैं, 4 गैमेट आपके पास हैं, 4 गैमेट हैं। यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ एक ही गैमेट रहेंगे। अब इसको हर गैमेट का हम फर्टिलाइजेशन करते हैं और देखें, आप इनके जीनोटाइप को देखें। ये जो जीनोटाइप आपके आ रहे हैं इसको गौर से देखें। ये जो जीनोटाइप आ रहे हैं इनको आप अच्छे से देखें। देखिए ये 4 जीनोटाइप आपको मिला है, ये 4 जीनोटाइप मिला है और चारों जीनोटाइप डिफरेंट है। यहाँ देखिए ये टॉल प्लांट विथ राउंड सीड है, ये ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल सीड है, तो ये तो पेरेंट्स के जैसा ही आ गया। यहाँ देखिए डोमिनेंट के साथ रिसेसिव जुड़ा हुआ है, यानी टॉल प्लांट है, रिंकल्ड सीड है। यहाँ ड्वार्फ प्लांट है लेकिन राउंड सीड आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 4 तरह के प्रोजेनी ऑब्टेन हो रहे हैं, चारों का जीनोटाइप डिफरेंट है। तो इनके जो रेशियो हो गए वो कितने आ रहे हैं? इनके रेशियो आ रहे हैं 1:1:1:1:1। मतलब जो भी प्रोजेनी आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 25%। यानी डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में जो डोमिनेंट पेरेंट्स जो हैं उनके 25% है, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव के भी 25% है, रिसेसिव प्लस डोमिनेंट के भी 25% है, और रिसेसिव जो दोनों भी कैरेक्टर के लिए है वो भी 25% है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा कि जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो 1:1 आएंगे, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो 1:1:1:1 आएंगे। तो हम लोगों ने अधिकतर बहुत सारे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को समझने में मदद करेगा, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट किया।
फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी लेंगे। आप मेरा जितने भी वीडियो है, आपका जो भी पार्ट, जितने भी जेनेटिक्स के पार्ट, सबको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से देखें, उनको ध्यान से सुने, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो नया वीडियो है वो आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।